नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। मैंने जैसे पहले बताया था, मैं हमेशा पुस्तक पढ़ती ही रहती हूँ, कोई न कोई नई बुक लाके मैं पढ़ती रहती हूँ। तो इस बार मैं एक और नई बुक लेके आई पढ़ने के लिए। ये काव्य संग्रह है और इसका नाम है यादों के झरोखे से। और मैं बताऊँ, अभी तक मैंने जितनी पुस्तकें पढ़ी थी काव्य संग्रह, उन सबसे ये वाली पुस्तक बहुत ज़्यादा ही अलग है, क्योंकि इसमें क्या है कि अलग-अलग तरह की कविताओं का संग्रह किया गया है। मतलब कि पहले जब मैंने पहले पुस्तक को पढ़ी तो पहले बच्चों के लिए बहुत प्यारी-प्यारी कविताएँ थी। ऐसा लगा जैसे मैं भी अपने बचपन में खो गई। उसके बाद फिर थोड़ा और पढ़ी तो उसमें युवाओं के लिए कविताएँ थी, जैसे युवा मन होता है उसे समझने के लिए। तो ऐसा लगा मेरे मन को वो सारी कविताएँ छूने लगी और मैं वापस से अपने युवावस्था में पहुँच गई। हालाँकि मैं युवा ही हूँ, लेकिन मतलब एक होता है कुछ चीज़ें जो वक़्त के साथ बदल जाती हैं, तो वहाँ पहुँच गई। फिर कुछ कविताएँ ऐसी भी थी जो बुजुर्गों के लिए लिखी हुई थी, बुजुर्गों के मन को छूती हुई थी, तो वो कविताएँ भी बहुत अच्छी थी। फिर कुछ कविताएँ मैंने आगे पढ़ी तो वो महिलाओं के लिए थी, मतलब महिलाओं का दर्द, महिलाओं की समस्या, महिलाओं के मन की बातें और महिलाओं से जुड़ी बातें थी। तो अगर कोई महिला जिसकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो वो पढ़े, या कुछ ऐसी खुशी के पल हो वो पढ़े, तो उसको बहुत पसंद आएगी। और सिर्फ़ महिला ही नहीं, अगर कोई और भी पढ़े तो उसे भी पसंद आए, इतनी अच्छी कविताएँ उसमें हैं। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ कि ये किताब इतनी अच्छी है, मतलब इस किताब को पढ़ते वक़्त आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जो है थोड़ी देर में बच्चे बन गए कविता पढ़ते-पढ़ते, फिर आप अपना युवावस्था में पहुँच गए और उसके बाद फिर आप बुढ़ापे में आ गए। और कुछ कविताएँ तो ज़िंदगी से जुड़ी हुई भी थी, मतलब हमारी ज़िंदगी में जो संघर्ष होता है, परेशानी होती है और कभी-कभी कुछ अच्छी बातें होती हैं, बुरी बातें होती हैं, तो वो सारी जो है बातें कविता के माध्यम से जो जिन्होंने लिखी है, मतलब जो लेखिका है उन्होंने लिखी है, कविता के माध्यम से सबको व्यक्त किया है। और कुछ कविताएँ तो ऐसी थी जिसमें महिलाओं का दर्द बयाँ हो रहा था, और मैं सच बताऊँ तो मुझे सभी कविताओं को पढ़ते हुए ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ मेरे आस-पास ही घटा हो और फिर उसे जो है शब्दों में पिरोकर कवि लेखिका ने इस कविता, मतलब इस बुक में कविता के रूप में लिख दिया हो। और अलग-अलग तरह की कविताएँ पूरी तरह से जो है मन के भावों को बदल के रख दे रही थी। और हर कविता को पढ़ते-पढ़ते ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल की बात ही हो, जो मैं शब्दों में नहीं लिख पाई थी और कवियत्री या लेखिका जी ने शब्दों में लिख दी हो। मतलब जिन्होंने लिखा है इस बुक को, कमाल का जादू है उनकी लेखनी में भी कि इतना बढ़िया लिखा है। तो अब जब क्योंकि मैंने पुस्तक के बारे में इतनी तारीफ़ कर दी, इतना कुछ बता दिया, मैंने अपना पढ़ने के बाद पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, तो अब मैं चाहूँगी कि मैं उनके बारे में भी बताऊँ जिसने इस कविता को लिखा है, अरे सॉरी, इस बुक किताब को लिखा है। तो इस किताब को सुप्रसिद्ध लेखिका, कवियत्री, समाज सेवी और एक अच्छे व्यक्तित्व की धनी महिला अनीता आचार्य जी ने लिखा है। अनीता आचार्य जी को तो सब लोग जानते ही होंगे, आजकल वो लेखन में बहुत फ़ेमस है, बहुत ही अच्छी उपन्यासकार, बहुत ही अच्छी साहित्यकार है वो, और उनकी जो कविताएँ हैं, वो दिन-ब-दिन उसकी माँग बढ़ती जा रही है, लोग उसे पढ़ने के लिए माँग रहे हैं। और उनके लेखन में ऐसा कमाल का जादू है, जो हर रचना में जान डाल देता है। इसलिए तो जो है आजकल उनके पाठकों की माँग भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उनकी रचनाओं की माँग भी बढ़ती जा रही है। आप यकीन नहीं करेंगे कि उनकी जो ये बुक है एहसास, उनकी जो ये बुक अभी आई है, यादों के झरोखों से, तो इसकी अब तक 500 प्रतियाँ बिक चुकी हैं और बाकी अभी पब्लिशिंग प्रोसेस में है, मतलब लोगों ने ऑर्डर कर दिया है और वो पब्लिशिंग प्रोसेस चल रहा है, जल्दी ही उन लोग को उपलब्ध हो जाएँगी। और मुझे जो लोग देख रहे हैं, अगर आपको भी ये बुक पढ़नी होगी, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है बुक को खरीदने की, आप वहाँ से जाके बुक को ऑर्डर करके मँगा सकते हैं और पढ़ के मुझे ज़रूर बताइएगा कि बुक कैसी लगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा। और इस बुक को पढ़ने के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दीजिएगा, यहाँ पे भी और साथ में जहाँ से बुक परचेज़ की है वहाँ पे भी। अच्छा लगता है जब कोई बुक पढ़ के उस पे प्रतिक्रिया देता है, मन खुश हो जाता है। और मैं बता दूँ, मैं दिव्यांजलि वर्मा, अयोध्या उत्तर प्रदेश से। मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है, इसीलिए मैं हर दिन एक नई बुक लेकर आती रहती हूँ पढ़ने के लिए और साथ में उसका रिव्यू बना के भी जो है शेयर करती हूँ कि अगर किसी और को वो बुक पढ़नी हो या देखनी हो तो वो जो है खरीद के उसे पढ़ सके। तो अगर किसी को अपनी बुक का प्रमोशन करवाना होगा या विमोचन करवाना होगा, तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकता है। चार्जेज़ अप्लाई हैं, पहली बुक पे फ्री है, उसके बाद चार्जेज़ अप्लाई हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी बुक पढ़ने के बाद भी उसका रिव्यू वीडियो बना के अपलोड कर सकती हूँ, जिससे बाकी लोग भी उसे पढ़ें, पसंद करें। मुझे तो भाई बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं हमेशा बुक पढ़ती हूँ और उसके बाद रिव्यू ज़रूर बनाती हूँ। तो मैं एक बार फिर से बता दूँ, मैं दिव्यांजलि वर्मा, अयोध्या उत्तर प्रदेश से, श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका।